बहुत समय पहले की बात है। जैन धर्म में रिझाई नाम के एक महात्मा हुआ करते थे। एक दिन भिक्षा मांगकर एक गांव से गुजर रहे थे। तभी पीछे से एक व्यक्ति आकर उनको डंडा मारकर भागने लगा और जिस डंडे से उन्हें मारा वह डंडा वहीं छूट गया। तो रिझाई ने मारने वाले उस व्यक्ति से तेज आवाज में कहा, भाई अपना डंडा तो लेते जा। ये सब सारी घटना एक जानवर चराने वाला चरवाहा देख रहा था और महात्मा से बोला कि महात्मा जी, आपको वह व्यक्ति डंडा मारकर भाग रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि वह अपना डंडा तो लेती जाए, आप मूर्ख हैं क्या? तो रिझाई ने उस चरवाहे को बताया कि मैं एक जंगल से गुजर रहा था और पेड़ की एक टहनी मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। और यह सब बात उस चरवाहे को कुछ समझ में नहीं आया। रिझाई ने फिर एक घटना के बारे में और बताया कि मैं एक बार एक नौका चला रहा था और अचानक एक खाली नौका आकर मेरी नौका से टकरा गई और मेरी नौका का बहुत ही नुकसान हुआ, फिर भी मैंने उसे कुछ नहीं कहा। यह सब बातें सुनकर चरवाहा उन्हें मूर्ख समझने लगा और कहने लगा, आप सचमुच मूर्ख हैं। खाली नौका और पेड़ से गिरी टहनी को भला आप क्या कहेंगे? उनकी बात और है और इंसानों की बात अलग है। फिर रिझाई ने अपनी एक और यात्रा की घटना के बारे में बताया। हम एक नौका पर बैठकर यात्रा कर रहे थे और सामने से एक और नौका आई जिसमें कुछ और यात्रा करने वाले बैठे थे। वह नौका हमारी नौका से टकरा गई और जो व्यक्ति नौका चला रहे थे वो एक दूसरे को गालियां देने लगे। तो मैंने उन व्यक्तियों से पूछा, क्या यह नौका खाली होती तो उन खाली नौका को गाली या भला बुरा कहते? तो वह व्यक्ति कहने लगे, खाली नौका को गाली या भला बुरा क्यों कहेंगे? तो रिझाई ने कहा, हमें गाली देने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत होती है या किसी से नफरत करने के लिए किसी इंसान की ज़रूरत पड़ती है। हम वस्तुओं को गाली नहीं देते या वस्तुओं से नफरत नहीं करते, क्योंकि हम यह मान लेते हैं अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसमें किसी की गलती होती है। अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो उसमें भी किसी की गलती होती है। और यह विचार हमारे दिमाग में इतना पक्का हो गया है कि जब भी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमें क्रोध आ जाता है और दूसरे लोगों को गालियां देने लगते हैं या झगड़ने लगते हैं। लेकिन हम यह समझ लें कि यह एक विराट प्रकृति का एक छोटा सा हिस्सा है तो हमारे विचार किसी भी घटित हो रही घटना पर समान स्थिति में बने रहेंगे। और हो सकता है वह चरवाहा यह बात समझ न पाया हो, लेकिन कोई व्यक्ति जब महात्मा या बुद्ध बन जाता है, जब किसी महात्मा का स्तर इतना बड़ा हो जाता है कि किसी व्यक्ति को माफ़ करना उसके लिए एक छोटी सी बात होती है और हर घटना प्रकृति का एक छोटा सा रूप होता है, तब किसी को माफ़ करना और इंसान से ऊपर उठ जाना बहुत आसान होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस कहानी से आपको कुछ समझा पाया हूँ। आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जो दोस्त नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। धन्यवाद।